दोस्तों, थोर भैया की एक और नई मूवी आ चुकी है एक्सट्रैक्शन 2, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ की गई थी। मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि टाइलर रेक ब्रिज पर बहुत ही जख्मी हालत में है। उसे एक गोली भी लगी थी और वो ब्रिज से नीचे गिर गया था। मूवी के आखिरी में सभी को लगा कि टाइलर रेक मर चुका है, लेकिन कुछ सोल्जर ने उसे बाहर निकालकर बचा लिया। इसका मतलब टाइलर रेक अभी जिंदा है, लेकिन इसकी हालत इस प्रकार थी कि उसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसका इलाज यहाँ संभव नहीं था, तो उसे दुबई ले जाया जाता है। लेकिन टाइलर की हालत वहाँ पर भी सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। वह 9 महीने तक कोमा में रहा और उसने आँख तक नहीं खोली। 9 महीने बाद जब उसने अपनी आँख खोली तो वह सबसे पहले अपने बेटे को देखता है, जो कि इस दुनिया में नहीं है, वह पहले ही मर चुका है। टाइलर के साथ दुबई में निक थी। निक ने टाइलर का बहुत साथ दिया था, हर कदम पर उसके साथ खड़ी रही थी। टाइलर की हालत अब कुछ दिनों बाद सुधरने लगी थी। वह ठीक हो गया था। वह इतना ठीक नहीं हुआ था कि वह अपने पैरों पर चल सके, लेकिन वह अपने घर में रहने लायक हो गया था। उसके साथ निक और यास थे, जो कि उसे एक सेफ जगह पर ले जाते हैं और वहाँ उसे शिफ्ट कर देते हैं। टाइलर अभी कुछ करने की हालत में नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। अब ये समझ लीजिए कि टाइलर की रिटायरमेंट तो पक्की हो चुकी है। कई दिनों तक टाइलर उस घर में अकेला रहता है। टाइलर अपने इस घर में बहुत समय अकेला बिताता है और वो इस घर में बहुत टाइम बोर होता रहता है और अपने पूरे समय अपने बेटे को ही याद करता रहता है। अगले सीन में हमें जॉर्जिया की एक जेल दिखाई जाती है और उसमें एक फैमिली दिखाई जाती है, जो कि डेविड की है। डेविड एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है और ये जो जेल है, ये दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में से एक है। डेविड अपनी फैमिली, अपनी बीवी किटवन और अपने 2 बच्चे सांद्रो और नीना के साथ यहाँ रहता है। लेकिन डेविड अपनी पत्नी किटवन को बार बार मारता और टॉर्चर करता रहता है। यह देखकर सांद्रो को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वह अभी छोटा है, इसलिए कुछ कर भी नहीं सकता। हालांकि वह अपनी माँ के साथ हर वक्त रहता है और उसका ध्यान भी रखता है। अगले सीन में हमें टाइलर को दिखाया जाता है, जो मार्केट से वापस आ रहा था। उसके घर पर एक आदमी बैठा था और वो टाइलर से कुछ काम की बात करता है। हालांकि वो आदमी टाइलर को अपना नाम तो नहीं बताता, लेकिन उस आदमी को टाइलर की एक्स वाइफ मिया ने भेजा था। दरअसल एक खतरनाक काम है जो टाइलर ही कर सकता है और यह मिया का मानना था। आदमी टाइलर को बताता है कि मिया की एक बहन है, जो कि जॉर्जिया की जेल में अपने 2 बच्चे और अपने पति डेविड के साथ है। डेविड और जोसेफ 2 भाई है और वो उन्हें इसके बारे में बताने लगता है। वो टाइलर को बताता है कि तुमने इन लोगों को तो देखा ही होगा, जॉर्जिया की सड़कों पर ड्रग्स बेचते हुए, लेकिन 8 सालों के अंदर इन्होंने अपना एम्पायर खड़ा कर लिया है। इन दोनों भाइयों को नगाजी कहते हैं। यह दोनों भाई जंग के माहौल में पैदा हुए और पले बढ़े हैं। बचपन से ही इन्होंने इलीगल कामों को करना शुरू कर दिया था, जैसे कि ड्रग्स बेचना और सुपारी लेना। यह बचपन से ही इलीगल काम करते आ रहे हैं। आगे जाकर इन लोगों ने अपनी एक गैंग बनाई। अपनी गैंग के मेंबर को ये अपनी फैमिली की तरह रखते हैं, इसलिए वो गैंग मेंबर इनके लिए जान देने में एक पल के लिए भी नहीं सोचेंगे। जिस जेल में किटवन है उसे कचारी प्रिजन कहते हैं। वो आदमी टाइलर को बताता है कि कचारी प्रिजन में 2 गैंग रहती है। एक गैंग किटवन को मारने की कोशिश करेगी तो दोनों गैंग तुम्हें मारने की कोशिश करेगी। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम वहाँ चुपचाप जाओ और किटवन को लेकर निकल जाओ। तो इस काम के लिए टाइलर तुरंत हाँ कर देता है और वह निक को कॉल करके बताता है कि मुझे एक काम मिला है, जिस पर निक भी हाँ कर देती है। याच और निक अब टाइलर के साथ इस काम के लिए तैयार हैं, लेकिन टाइलर अभी फिजिकल कंडीशन से तैयार नहीं है, तो वह प्रैक्टिस करता है और खुद को तैयार भी कुछ दिनों में कर लेता है। अब हम देखते हैं कि टाइलर और उसकी गैंग कचारी प्रिजन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। कुछ टाइम बाद वो लोग कचारी प्रिजन में पहुंच जाते हैं। वैसे तो टाइलर की गैंग में निक और याच ही थे, लेकिन एक आदमी था जो जेल में इनकी मदद कर रहा था। उसने पहले ही एरो से निशान बनाकर टाइलर को बता दिया था किटवन कहाँ पर है, ताकि टाइलर को कोई प्रॉब्लम ना हो उसे ढूंढने में। अब टाइलर की गैंग कचारी प्रिजन के अंदर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है।
ये आदमी वहाँ के सीसीटीवी कैमरे भी ऑफ कर देता है ताकि किसी को कुछ पता नहीं चले। टाइलर को बस इतना करना था कि उसे चुपचाप जाना और वहाँ से किटवन को लेकर बाहर निकलना था, और टाइलर भी कुछ ऐसा ही करता है। वह चुपचाप जाता है और किटवन और उसके दोनों बेटों को वहाँ से उठाकर बाहर निकालने लगता है। तब नीना का खिलौना नीचे गिर जाता है और वह आवाज़ करने लगता है, जिससे जेल के लोग जाग जाते हैं और पूरी जेल में सिग्नल देना शुरू कर देते हैं, जिससे दोनों गैंग को पता चल जाता है। तो अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आने वाली थी। तो अब दोनों गैंग टाइलर के पीछे लगती है और पुलिस भी। टाइलर बाहर निकलने की कोशिश करता है तो और उसका सामना एक गैंग से हो जाता है, जो कि किटवन और टाइलर दोनों को ही मारने की कोशिश करती है। लेकिन टाइलर किसी तरह से लड़ झगड़ के यहाँ से बाहर निकल जाता है। उन्हें बाहर निकलने का रास्ता भी मिल चुका था। जैसे ही नीना और सांद्रो बाहर निकल जाते हैं तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है और दोनों को मारने की कोशिश करने लगता है और बहुत बुरी तरीके से मारता भी है। डेविड की आंखों में खून सवार था। वो टाइलर और किटवन को मारने की कोशिश करता है बहुत बेरहमी से। तो टाइलर और डेविड के बीच घमासान फाइट होती है और टाइलर और किटवन मिलकर डेविड को मार देते हैं, जिससे किटवन को बहुत ही बुरा लगता है। मतलब उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो चाहे कैसा भी हो वो किटवन का पति था। सांद्रो और नीना निक के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन टाइलर और किटवन को लोगों के बीच से होकर निकलना था। यहाँ पर तो दोनों गैंग बेरहमी से लड़ रहे होते हैं, साथ ही पुलिस भी लड़ रही थी। तभी टाइलर और किटवन उनके बीच से निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर टाइलर कई सारे लोगों को अकेला ही मार देता है। यहाँ से निकलने में वो कामयाब भी हो जाते हैं, उन्हें कार भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर अभी भी डेविड और जोरेफ के लोग उनके पीछे पड़े थे। यहाँ पर कई सारे लोग टाइलर के पीछे पड़ जाते हैं, फिर भी टाइलर उनको लेकर निकलने में कामयाब हो जाता है। हालांकि नीना के हाथ में चोट लगी थी, उसे फर्स्ट एड दिया जाता है, लेकिन अभी भी डेविड के लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। लेकिन उन्होंने टाइलर के ऊपर हेलीकॉप्टर से हमला कर दिया था, लेकिन टाइलर ने उन्हें बहुत ही अच्छा सबक सिखाया और सभी को वहाँ पर मार दिया। अब टाइलर के साथी ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, लेकिन डेविड की गैंग वालों ने उन्हें यहाँ भी ढूंढ लिया और ट्रेन के ऊपर हमला कर दिया। यहाँ पर टाइलर बहुत ही बहादुरी के साथ उनका सामना करता है और सभी को मार देता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अब थी, क्योंकि ट्रेन के ब्रेक फेल हो चुके थे और वह ट्रेन का एक्सीडेंट भी हो गया। इस एक्सीडेंट में किसी को कुछ खास चोट तो नहीं आई, लेकिन वह सब बच गए। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जोरेफ डेविड की मौत से बिल्कुल पागल हो चुका था। आप खुद सोचिए, जो आदमी अपने गैंग मेंबर से इतना प्यार करता है वो अपने भाई से तो क्या ही करता होगा। तो अब टाइलर की मौत का इंतज़ार कर रहा है और बस यही चाहता है कि वह किसी तरह टाइलर को मार दे। जोरेफ किसी भी कीमत पर टाइलर और किटवन को मारना चाहता था, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। अब सांद्रो को भी पता चल चुका था कि उसके डैड मर चुके हैं और उसका कारण टाइलर है। अब अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि सभी लोग प्राइवेट जेट से कुछ सेफ जगह जा रहे होते हैं, जहां पर याद अपने सेलफोन से किसी से बात कर रहा था। सांद्रो उसे बहुत ही बेचैनी से देखता है। ऐसा लगता है कि सांद्रो को उसका सेलफोन चाहिए। तभी सांद्रो मौका देखकर याद का सेलफोन लेता है और उसके अंकल जोरेफ को सब कुछ बता देता है और उसकी नेक्स्ट लोकेशन भी बता देता है, ताकि जोरेफ वहां आ सके और डेविड की मौत का बदला ले सके। इसी जेट में निक को मालूम चलता है कि मिया टाइलर की एक्स वाइफ है और यह बात टाइलर ने उसे कभी नहीं बताई थी। जब जोरेफ और सांद्रो बात कर रहे थे तब जोरेफ बताता है कि हम नागाची हैं, वी आर फैमिली। उन लोगों ने तुम्हारे पिता को मारा है और उन्हें उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तब जोरेफ अपनी पूरी गैंग को इकट्ठा करता है, क्योंकि वह टाइलर के ऊपर हमला करना चाहता था। टाइलर और सांद्रो दोनों बात करते हुए हम देख सकते हैं। टाइलर सांद्रो को बताता है कि तुम्हारे पिता ठीक इंसान नहीं थे और जो भी हुआ ठीक हुआ। तुम अपनी माँ के साथ रहो और उनका ख्याल रखो। तब ये बात चल ही रही थी कि हम सामने से एक हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखता है। टाइलर को पता चल गया था कि सांद्रो ने उन लोगों को सब कुछ बता दिया है। टाइलर ने अपने साथियों को इकट्ठा करता है और उन्हें इस बिल्डिंग से निकलने को कहता है। ग्राउंड फ्लोर पर जोरेफ के लोगों ने कब्जा कर लिया था, साथ ही बिल्डिंग के कई सारे
एरिया पर भी जोरेफ के लोगों ने कब्जा कर लिया था।